नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर जेता और आज एक विशेष परिचर्चा। परिचर्चा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब हम उन लोगों को लेकर इस मंच पे आए हैं जिन लोगों को लाने की इच्छा बहुत लंबे समय से थी। लंबे समय से इसलिए थी कि इनके विषय से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं इसी विषय के कारण हूं। बात करते हैं यहाँ पे क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया की, बात करते हैं खेलकूद की। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि पढ़ाई करना अनिवार्य है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास खेलकूद से ही संभव हो पाता है। पढ़ाई के बाद आप यू गेट इनटू ए जॉब एंड यू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ए जॉब, बट देन इफ यू प्ले समथिंग यू बी वेरी कंफर्टेबल इन जॉब। खेलना हमें हारना सिखाता है, खेलना हमें जीतना सिखाता है, खेलना हमें समन्वय सिखाता है और खेलने के कारण हम आज किसी भी मंच पर सफल हो पाते हैं। यदि जिंदगी में कोई जंग है और उससे लड़ना है, संघर्ष करना है, तो उसके लिए खेल जरूरी है। और ऐसे ही खेल विदा को एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन के रूप में जिन लोगों ने इस शहर में जन्म दिया, ये एक बहुत खास बात है। खास बात इसलिए है कि जब हमारी युवा पीढ़ी इधर उधर भटकती होती है, शाम के समय, सुबह के समय कुछ अन्य कार्य में लगी होती है, तो ऐसे में एक ऐसा मंच जो उन्हें एक मैदान में लाके खड़ा करता है और सकारात्मक प्रयास के लिए तैयार करता है। ये मंच यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, जिसमें आज कुछ पूर्व खिलाड़ी भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण पोजीशन पे लोग हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपका परिचय यहीं पे कराना चाहूँगा दीपक श्रीवास्तव से। एक फेमस लॉयर के रूप में आप जानते हैं, एक फेमस वक्ता के रूप में जानते हैं, ये एक पूर्व के बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में मैं इन्हें जानता हूँ और वर्तमान में ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। इसके बाद हमारे पास बैठे हुए हैं रोहित अठिया। ही इज द नेम, ही इज द सिग्नेचर। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जब भी मैदान में देखा रोहित को सैकड़ों बच्चों के साथ खेलते। बहुत कम ऐसा होता है, हम सब अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने खुद को भूलकर यहाँ पर कई बच्चों को सेहत भी दिया, सही दिशा भी दिया और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाया, रोहित अठिया उनमें से है। हमारे साथ इन्होंने क्रिकेट भी खेला है, लेकिन बहुत जूनियर है, बट ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। राहुल, जैसा कि आप सब जानते हैं, दमोह वाले कोई ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, हमारे साथ खेले हैं, कई बार इन्होंने बोल भी किया है मुझे और ही हैज बीन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। आज इस एसोसिएशन के साथ जोड़कर इन्होंने अपने को बहुत अच्छी छवि तो दी ही है, एक अपने मुकाम तक भी इन्होंने अपने आप को पहुंचाया है। इसके बाद हमारे पास बैठी हुई है छवि, और छवि ने अंडर 16 और अंडर 19 में एमपी टीम को रिप्रेजेंट किया है। इट्स अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट अ गर्ल प्लेइंग फ्रॉम दमोह हैज रिप्रेजेंटेड द स्टेट। It's a great achievement for our place and it's a great achievement for everybody कि एक लड़की होकर इसने इतना कुछ खेला, सीखा और आगे बढ़ा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में हमारे साथ संदीप खरे मौजूद है, पूर्व में खिलाड़ी भी रहे हैं और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दमोह के, और एक तरह से बहुत बड़ा मोटिवेशनल काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना और पूरी टीम वर्क के साथ काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजा, जिनका नाम सभी जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में, दमोह की जगत के लोग तो जानते ही हैं, बाहर भी इनका आईपीएल जैसे सेक्शंस में जो मध्य प्रदेश के लेवल पे चलता है, इनका सिलेक्शंस भी हुआ, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और उसके बाद दो और खिलाड़ी प्रियांश और तन्मय, ये हमारे बीच हैं। इन्होंने भी अंडर 15 डिवीजन में डिवीजन रिप्रेजेंट किया है। एक ऑफ ब्रेकर बॉलर है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है और साथ में हमारे बीच एज यूजुअल मनीष। सबसे पहले हम मनीष की ओर चलेंगे और मनीष से जानना चाहेंगे कि मनीष, ये पूरी की पूरी खेल विदा कितनी महत्वपूर्ण है दमोह के परिवेश में? सर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर दमोह जैसा शहर जहाँ पर बच्चे बड़े बाद में होते हैं और गलत दिशाओं में पहले बढ़ जाते हैं। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये कहावत होती है, अगर ऐसे में सर इस तरह से क्रिकेट एकेडमी को ये पूरा ग्रुप मिलकर संचालित कर रहा है और बच्चों को प्लेग्राउंड तक लेके आ रहा है, उन्हें जो वास्तविक खेल होता है, जो लेदर बॉल से खेला जाता है खेल, उस खेल के गुण सिखा रहा है और उन्हें न केवल इस मंच पे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा रहा है, तो अपने आप में ये वाकई में बहुत प्रशंसा योग्य काम है। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना सर छुपे हुए रुस्तम, ये सब वाकई में सभी छुपे हुए रुस्तम है जो वाकई में दमोह शहर की सच्ची सेवा कर रहा है, दमोह शहर को एक अच्छी दिशा दे रहा है। क्योंकि कहने के लिए तो सब कुछ हो रहा है दमोह में,
दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, बड़े बड़े जो यहाँ के अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक जो यहाँ की नस्ल बनाने की जो कार्य है वो इस ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। और आज सच्चे मायनों में सर ये जो रियल जो कहना चाहिए आवर सिटी मेकर हैं आज हमारे बीच में, कहीं ना कहीं सर इनका काम बहुत सराहनीय है। आपने अभी सुना मनीष सोनी जी को, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये ग्रुप जो है हमारा सिटी मेकर्स है। मैं बिल्कुल सही मानता हूं। मैं आपको बताऊं कि जिस समय एक बहुत बड़ा इंस्पेक्शन चल रहा था, उस इंस्पेक्शन में बाहर की टीम आई थी, तो मैंने कहा कि हमारे लिए जो हेल्दी प्रैक्टिस है वो ये है कि पूरे शहर के बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है जो उन्हें दिशा भी दे रहा है और भविष्य भी दे रहा है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी मुकाम पर विजयी होंगे, आप हर संघर्ष को जीतेंगे, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हो। और ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए वो जो ग्राउंड है जहां पे ये रेगुलर, मैं जब भी देखता हूं इन्हें, और बड़ा डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले इसके बाद हम चलते हैं दीपक श्रीवास्तव की ओर, और दीपक श्रीवास्तव जानना चाहेंगे दीपक ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट कहां से आया और कैसे ये पूरा आइडिया आया कि कई वर्षों से ये चल रहा है, ये एकेडमी चल रही है हमारी। सर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो क्रिकेट खेलने लगे, पर ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेले कैसे जाती है, कहाँ इसको आगे बढ़ने के चांसेस क्या है। फिर जब थोड़ा सा आप लोगों को देखा खेलते हुए, क्लब मैच खेले, फिर उसके बाद कॉलेज टीम में सिलेक्शन वगैरह हुए, तब पता चला कि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में आगे बढ़ना दोनों अलग अलग चीज होती है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये भी नहीं पता है कि सबको लगता है कि उनके बच्चे आईपीएल खेले, इंडिया टीम में खेले, और उनको ये नहीं पता कि आईपीएल और इंडिया टीम में बच्चे पहुंचेंगे कैसे, उसकी सीढ़ी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये जो क्रिकेट की मुख्य संस्था है इंडिया की, वो हम लोग की मेन संस्था है। वहां से फिर सब स्टेट ने उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई बीसीसीआई की, तो वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बना, वहां से फिर डिवीजन सागर डिवीजन क्रिकेट संघ बना, वहां से फिर जिला क्रिकेट संघ बना। तो ये जो हमारा जो एकेडमी चलती है जिला क्रिकेट संघ की, ये हम लोग सीधे बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, और वहां से ही हम लोगों को पूरा यहाँ बच्चों को भेजने की जो प्रोसेस होती है, जो उनके मैचेस होते हैं उसमें बच्चे भाग लेते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भारतीय टीम में खेलें और आईपीएल खेलें, तो आपको जिला क्रिकेट संघ की एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा। वही सीढ़ी है जहां से आपको मैचेस मिलेंगे। आप पहले दमोह टीम में सिलेक्ट होंगे, दमोह टीम के बाद सिलेक्ट होंगे आप सागर टीम में, सागर के बाद मध्य प्रदेश की टीम में, और मध्य प्रदेश की टीम में के बाद आप पहुंचेंगे इंडिया टीम में। तो एक प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा एक रूल्स रेगुलेशन उनका है, एक क्रिकेट कैलेंडर हम लोगों को मिलता है, और उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे क्रिकेट। ये बात तो सच है कि आपको एक क्रिकेट कैलेंडर मिलता है, आप एक प्रोसेस बीसीसीआई का फॉलो करते हैं, परंतु हर शहर नहीं करता है और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है जिस तरह की नायाब चीज आप लोगों ने क्रिएट की। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था कि जिस समय आपके पास कुछ भी ऐसे संसाधन नहीं है, उसके बाद इन संसाधनों को बटोर कर और इतना संकल्प के साथ, पैशन के साथ, इतने लंबे समय तक, ये कैसे संभव है? सर एक बात, अभी जब आपसे बात चल रही थी तो आपने कहा कि जब भी आप कुछ करें तो उस कार्य से मोहब्बत कर ले, और वही मोहब्बत क्रिकेट से भी हो गई थी। खेलते भी थे, इच्छा थी कि आगे भी खेले, और एक टीम ऐसी डेवलप हुई कि सर सबको क्रिकेट से मोहब्बत हो गई। तो ये मोहब्बत ही एक ऐसा है कि उसमें सब डूब गए सब लोग, और फिर लगा कि दमोह में हम लोग जब सर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है उम्र की। अगर आप अंडर 19, अंडर 20 और 22 तक अगर आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाए तो आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं, और एज बहुत जल्द बढ़ जाती है। तो उस समय जब तक ज्ञान हुआ कि क्रिकेट में आगे कैसे बढ़ना है, तब तक इस एज में पहुंच गए थे कि 19-20 साल के हो गए थे। तो ये समझ में आने लगा था कि अब डायरेक्ट सीनियर टीम में आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो फिर लगा कि अब दमोह के बच्चों को कैसे निकाला जाए। तब हम लोगों ने सर ये जो जिला क्रिकेट संघ बना, जो सागर डिवीजन से हम लोगों को मान्यता प्राप्त है, उसमें फिर हम लोगों ने सर एक टीम वर्क काम किया और बच्चों को निकालने का प्रयास किया कि बच्चे जो हम लोग नहीं खेल पाए वो हमारे दमोह के बच्चे खेले। और बता दें आपको सर कि बहुत सारे बच्चे, अभी रोहित आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि दमोह के बच्चों ने किस तरह से मध्य प्रदेश की टीम में प्रतिनिधित्व किया और सर दमोह को गौरवान्वित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि दमोह के बच्चों ने मध्य प्रदेश की टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए दमोह को गौरवान्वित किया। और ये चीज मैं अपने तमाम पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि कहीं बच्चों को यहाँ वहां भेजने के बजाय यदि खेल के मैदान में 2 घंटे के लिए भेजें तो आपका भविष्य सुरक्षित है। और ये मैं ऐसा दावे के साथ कहता हूं कि बच्चों का ग्राउंड में जाना शाम के समय में जरूरी है। किसी कोचिंग, किसी क्लासेस के लिए ना भेजें, बच्चों को ग्राउंड में भेजें जहां पर वो जीवन से संबंधित बहुत सारे मूल्य सीखेंगे। मैंने सीखा इसलिए बता रहा हूं। चलते हैं
अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर जिसका योगदान मैं बता नहीं सकता हूँ, वर्ड्स फेल मी व्हेन आई डिस्कस द अचीवमेंट्स रजिस्टर्ड बाय हिम बिकॉज ही इज वन मैन हु इज अ सिग्नेचर। वो अपने आप में एक हस्ताक्षर है और मैं नाम लेता हूँ रोहित अठिया का। और रोहित से जानना चाहेंगे, रोहित ये सारी पूरी प्रक्रिया कैसे बनी और आज भी आप उतने ही डेडिकेटेड होकर ये काम करते हो? सर क्या हुआ, 2010 में सागर डिवीजन से कुछ ऑब्जर्वर आए, तो उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल रखी। डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल में हम लोग सब लोग गए, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। तो वहां से पता पड़ा कि ये ओपन क्रिकेट होती है, कि क्या बीसीसीआई होती है, वरना हम लोग तो कॉलेज क्रिकेट खेले, यूनिवर्सिटी को इंडिया मानते थे, यूनिवर्सिटी खेल के लौटे तो वही हमारे लिए इंडिया थी। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी खेलना अपने आप में बड़ी बात होती। तो एक बॉडी बनी, उन्होंने एक टीम बनाई, कुछ टाइम तक हम लोग ने क्रिकेट खेला। फिर वहां से ऑप्शन आया कि कोचिंग में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो हम लोग को सागर गए, हम लोग ने देखा कि यहाँ कोचिंग भी होती है, बच्चों को सिखाया भी जाता है, यहाँ से बच्चे आगे भी खेलते हैं। तो हम लोग को ये लगा कि हम दमोह में भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे सीनियर ने सजेस्ट किए, हमें सजेस्ट किया, तो हम लोग को कोचिंग कोर्सेज करवाए। वहां गए तो वहां सर इंडिया कोचेस हम लोग को पढ़ाने आए। वहां तो अलग ही माहौल था, एकदम यूनिवर्सिटी खेल के एकदम इंडिया। लालचंद राजपूत साहब थे, आर श्रीधर जो इंडिया टीम के फील्डिंग कोच थे वो आए थे, एनसीए से कुछ लोग आए। तो वहां जाके देखा कि यार अपन अपने दमोह के बच्चों के लिए इंडिया तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया हमको। बिल्कुल। तो वहां से कोचिंग कोर्सेज करके आए, फिर दमोह में स्टार्ट किया। तो दमोह में 10-12 बच्चे आते थे, सुविधाएं कुछ थी नहीं। तो धीरे 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 करते 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 20 बच्चे हुए, 30 हुए, 40 हुए, 100 बच्चे हुए। अब ऐसा हो गया कि एडमिशन बंद कर दिए। फिर क्या हुआ सर, फिर बच्चे हमने तैयार किए। तो डिवीजन में क्या हुआ कि दमोह के बच्चे 15 की टीम में 8 लड़के दमोह के सिलेक्ट होने लगे। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर मिलकर जो डिवीजन दमोह के मतलब डिवीजन की जो 15 की टीम बनती थी उसमें 8 लड़के दमोह के सिलेक्ट, और 8 अच्छा कर रहे। फिर अचीवमेंट आई, दमोह से पहला लड़का मध्य प्रदेश के लिए अरमान बादवा। तो ये लगा कि यार अपन अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, बच्चों का कुछ लग नहीं रहा था, 1 रुपए भी नहीं लग रहा था। आना जाना रहना रुकना सारी चीजें वेल मेंटेन। घर में ब्रेकफास्ट 10 बजे मिलता है, बीसीसीआई 9 बजे, 8 बजे देता है, 9 बजे देता है। घर में 1-2 बजे भी अपन लंच करते हैं। और बहुत अच्छा, मुझे तो पता है, मैंने कैंप 1-1 महीने अटेंड किया है, क्या बढ़िया नाश्ता खाना। घरों में पंखे के बटन बहुत दूर है, वहाँ की होटलों में जस्ट बाजू में। तो इतनी सारी सुविधाएं और लगना कुछ नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें बच्चों को सुविधाएं मिली, आपको कौन कौन सी असुविधा हुई जो यहाँ आपने शुरू किया? असुविधाएं बहुत हुई। और आज वर्तमान में कौन सी असुविधा है? असुविधा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कार्य को सहयोग दे, इस तरह के कार्य में अपना एक आत्मविश्वास के साथ उसमें किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सर असुविधा, कोई भी काम शुरू करने से पहले असुविधा तो होती है। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि ये असुविधा होने वाली है तो हम काम शुरू नहीं कर पाते। काम शुरू किया, कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने हेल्प करी, पीछे से पुशबैक, अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, पीछे से पुशबैक हुआ। तो धीरे धीरे चीजें ठीक हुई। और मैं बहुत कुछ ये भी बोलना चाहूंगा कि जिस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करते हैं वहां के लोगों ने भी सपोर्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि अगर ग्राउंड नहीं मिलता तो हम तो नहीं कर पाते। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई, उन्होंने कहा बंद कर दो, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे वहां पे जिन्होंने कहा नहीं भाई ये अच्छी चीज हो रही है दमोह में, तो इसको होने। और आज वर्तमान में कौन कौन सी असुविधाएं हैं या कौन सी दिक्कतें हैं? एक चीज बस लगता है कि संसाधन के रूप में हम देखना टर्फ विकेट हमारे यहाँ नहीं, टर्फ विकेट नहीं है। उसमें कुछ कहीं ना कहीं लगता है हमारे बच्चों का बैटिंग कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है। तो क्यों आजकल स्टेट लेवल जितने मैचेस होते हैं सब टर्फ विकेट पे हो रहे हैं या बैटिंग पे करते हैं? टर्फ विकेट हो गए। ओके, तो अपने यहाँ टर्फ विकेट तो कहीं नहीं है। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, तीनों के पास टर्फ। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दमोह में सारे गेम्स की सुविधा है, मैंने देखा कि यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ है, हॉकी की सुविधा है सर, हमारे क्रिकेट जो विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है? सर कहीं ना कहीं सर एक
थोड़ी सी जो कमी है सर वो ये है कि ये जो खिलाड़ी थोड़े से शर्मीले हैं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज पे आगे बढ़े और प्रयास करें तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयास हम लोग की भी जिम्मेदारी होती है पत्रकार होने के नाते कि इन चीजों को, शायद यही वजह है कि आज ये खिलाड़ी हमेशा कमियों में रहते हैं, वो मांगते नहीं कभी, ये उनकी बेसिक आदत होती है। वो अपने मित्र के समोसे लेके खा लेंगे लेकिन वो कभी आपसे मांगेंगे नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मंच के माध्यम से आप इस बात को उठा के कि एक इंडोर स्टेडियम हो उनके लिए, या ऐसा एक प्रॉपर, क्योंकि स्टेडियम का कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी जगह है। हाँ सर, हर जिले में, और ये दमोह की एक बहुत बड़ी मिसिंग है कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। एटलीस्ट क्रिकेट के लिए तो नहीं है ना, हॉकी के लिए ठीक है जो है बेटर है, लेकिन क्रिकेट के लिए जो एक प्रॉपर स्टेडियम। अच्छा, मैं यदि एक छोटी सी चीज जानना चाहूं कि हॉकी विज़ क्रिकेट कितने रिप्रेजेंटेशंस होते हैं? क्या हॉकी से रिप्रेजेंटेशंस ज्यादा हैं या कम है, या क्रिकेट से एमपी लेवल पे रिप्रेजेंटेशंस? अब सर जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी तो बेस्ट क्रिकेट ही चल रहा है दमोह में। सेकंड नंबर पे हैंडबॉल चल रहा है। जो मैंने मतलब जो कई सिफारिशें हमारे पास आती है कि हमको एकेडमी में भेज दिया जाए क्रिकेट के लिए, क्योंकि इतना नाम है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को आज आपके पास भेजें क्रिकेट एकेडमी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेवलप हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेल भी एक संस्कृति होती है। बिल्कुल, आप कुछ भी करें, व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट्स गुड, ठीक है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं राहुल की ओर, और राहुल से जानना चाहेंगे, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और मैं आपके योगदान और आपके एक्सपीरियंस की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो राहुल, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे एकेडमी को लेकर, क्रिकेट के माहौल को लेकर दमोह में? सर, जब से रोहित भाई ने दमोह में एकेडमी संभाली है, तब से बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है। क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं होती। हम लोगों ने हमेशा डायरेक्ट जाके मैच खेले। सही, डायरेक्ट मैच खेले, बहुत सही बात है, हमेशा मैच खेले डायरेक्ट जाके। उससे क्या होता था कि मैच प्रैक्टिस हम लोग को थी नहीं। मैच प्रैक्टिस मैच में ही होती थी। मैच में ही आपको जाके पहले थोड़ा खेलना है, और उसके बाद आपको रन बनाने हैं। उस बॉलिंग करने की शुरुआत करेंगे तो पहले 1-2 ओवर में आपको सेट होना है, उसके बाद विकेट लेने की कोशिश करना है। तो क्या होता था कि हम लोग पीछे खिसक जाते थे उस वजह से। आपके 2 ओवर अच्छे नहीं गए टीम में, तो आपको पता चला कैप्टन ने अगली बार बॉलिंग नहीं दी, कि आपको कुछ नहीं। अभी लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है, परिवर्तन है। अभी आपको साल भर प्रैक्टिस करने मिलती है, सिर्फ बरसात को छोड़ के। उससे क्या होता है कि आपको जो कमियां हैं आपके अंदर, वो आपको उससे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पहले इस शहर में 10, 20, 25 क्लब्स हुआ करते थे जो प्रैक्टिस करते थे। अब साल भर एक ऐसी संस्था है जो क्रिकेट चलाती रहती है, जिसमें मैं बहुत बड़ा योगदान रोहित को भी देना चाहूंगा, रोहित को ही देना चाहूंगा एक बड़ा योगदान, क्योंकि मैदान में स्वयं उपस्थित होकर ये काम करते हैं। सर, रोहित से कई बार बोला कि आपको पहले आ जाना था, जब हम लोग अंडर 19 या अंडर 16 खेल रहे थे, तो उस टाइम अगर हम लोग को और अच्छे से खेलने मिलता तो हम भी एमपी खेलते, हो सकता है कोशिश करते तो इंडिया टीम नहीं। लेकिन राहुल, मैं आपसे और आप सभी लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि कई बार दिल में ये इच्छा आई कि एक एकेडमी शुरू करें, लेकिन जिस समय ये इच्छा आई एकेडमी शुरू करें, उस समय क्रिकेट जो था एक ग्लैमर वैल्यू के रूप में डेवलप नहीं किया था। क्रिकेट से पैसे नहीं आ रहे थे, क्रिकेट से नाम सम्मान, क्रिकेट से बुराइयां और आती थी कि दिन भर खेलता रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे समाज में था। लेकिन जब से ये कॉन्सेप्ट चेंज किया, तब मुझे लगता है कि हाँ, ये एक फ्रूटफुल चीज हो गया। मैं छवि से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चलता हूं संदीप की ओर। और संदीप, जैसा आप लोग जानते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दमोह के, बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका क्रिकेट के रूप में, और आज वर्तमान में भी है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस एकेडमी और क्रिकेट माहौल के संबंध में? एकेडमी के लिए तो सर असुविधाओं की बात हो रही है, उसके बाद ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है, कोचिंग का स्तर अपना सबसे अच्छा है। वहाँ टर्फ विकेट है और भी सुविधाएं हैं, लेकिन कोचिंग का स्तर जो है, रोहित, राजा, मुख्य रूप से तो रोहित है, राजा, वसीम लोग और भी नाम है जो क्रिकेट में दमोह में सहयोग कर रहे हैं, और अरमान बादशाह का नाम लिया, इसके अलावा और भी नाम है, छवि के अलावा भी बहुत सारे जो एमपी खेले हैं, डिवीजन खेले हैं। तो ये बस मैं ये कहना चाहूंगा कि दीपक है, राहुल है, और भी गणेश अग्रवाल जी हैं, चेयरमैन रत्नेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो रोहित अपना समय दे रहे हैं, जो वहाँ अपनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, क्रिकेट के अलावा जो ग्राउंड पर रोहित बाकी शिक्षा देते हैं कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अच्छा, गलत आदतों में नहीं पड़ना है, सफलता दिमाग पे नहीं चढ़ाना है,
वेरी गुड। बहुत से लड़के ऐसे देखे हैं जो सर एमपी खेल गए, डिवीजन खेला तो गलत आदत में पड़ गए। नहीं, ये चीज संदीप हमारे समय में भी था कि एक बार एक मैच में यदि 50 रन बना दिए तो कॉलर ऊपर करके ही घूमेंगे, तो बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। वो चीज अभी रोहित वहां पे सिखा रहे हैं, दीपक सिखा रहे हैं, राहुल सिखा रहे हैं। हम लोग जब भी जैसा टाइम मिलता है अपने वर्किंग के अलावा तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां तो राजा रोहित को मिलना ही है। तो उनके साथ साथ जो भी देखते हैं कैसी कोचिंग चल रही है, क्या चल रहा है, तो वो सब चीजें क्रिकेट के अलावा और बाकी फिजिकल तो होता ही। आपने पहले शुरू बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह सब। मैं तो आपके ग्राउंड में कल मौजूद था और मैं वीडियो बना रहा था आपके ग्राउंड में पहुंच के, जब रोहित बच्चों को सिखा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड के पीछे से खड़े होकर, मैं बनाता रहता हूँ वीडियो, मेरे पास कई वीडियोस हैं जो, तो ये पूरा का पूरा प्रयास और संघर्ष अपने आप में नायाब चीज है। और दमोह के लिए तो मैं सोचता हूँ कि जितनी गतिविधियां दमोह में होती हैं संस्कृति के नाम पर बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक अपना बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं। हम संदीप 2 मिनट चलना चाहेंगे राजा की ओर, और राजा से जानना चाहेंगे एक खिलाड़ी के रूप में क्या योगदान रहा राजा, और कैसे? पहले तो मैं रोहित भैया, दीपक भैया लोग का सपोर्ट रहा मेरे लिए शुरू से। हाँ। मैं तो बिना पैसे के चला जाता था कहीं पे भी, भैया को फोन कर देता कि भैया यहाँ जा रहा हूँ खेलने, भैया बोल देते थे कि तुम पहुंच जाओ, तुम्हारी बाहर सब कुछ हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैं जो क्रिकेट आज खेल रहा हूँ तो मुझे ये सुन के अच्छा लगता है कि जब भैया लोग से कोई बोल रहा है तुम्हारा राजा ने ये कर दिया, तुम्हारे राजा का नाम इधर चल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। और एक उपलब्धि आप अपने दर्शकों को बताएं, जो आपका अभी ऑक्शन में सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में बताएं। ऑक्शन में सिलेक्शन तो वो टेनिस बॉल वाला है, हर जगह खेलते हैं, तो जहाँ भी टेनिस बॉल खेलते हैं तो मन में पता पड़ जाता है कि उधर टूर्नामेंट है, तो इधर रन बनाना है तो उधर ऑक्शन अच्छा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में भी आप इसी तरह से अच्छा करते रहें। हमारे पास प्रियांश है। प्रियांश, आपने अंडर 15 डिवीजन खेला है, आप ऑफ ब्रेकर है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भी तो डिवीजन में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा तो फिर रेस्ट ऑफ एमपी की टीम में आएंगे, फिर एमपी के कैंप में बुलाएंगे अगर तो एमपी की टीम में आना है, फिर कोर्ट की टीम में अच्छा करना है। एक मैच में सर्वश्रेष्ठ आपका खेल क्या रहा? कितने विकेट्स लिए? मैंने 6 विकेट लिए। कितने रन देकर? 14 रन देकर। 14 रन देकर। वो मेडन 8 ओवर। ओके, सो ऑफ ब्रेक बॉलिंग में कौन कौन सी खास चीजें हैं जो आप करते हैं? मैं वेरिएशन यूज करता हूँ अपनी बॉलिंग में। क्या आप क्रीज वेरिएशन यूज करते हैं क्या? हाँ, जैसे बॉक्स के बाहर से डाल दिया, सेंटर से डाल दिया, स्टंप के पास से डाल दिया, बॉल ट्राई कर दिया, वेरिएशन यूज करते हैं। और ऑफ ब्रेक में कहीं वेरिएशंस यूज करते हैं, स्ट्रेटनर्स वगैरह डाल के, वो सब भी यूज करते हैं? अच्छा, सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन आपको कौन लगता है दमोह में, जिसको आप बॉलिंग करना पड़ता है? कोई नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस रूप में, बहुत अच्छा। नई गेंद यदि दे दी जाए, यदि कई बार ऐसा होता है कि कप्तान जो है बिल्कुल नई गेंद से स्पिनिंग शुरू कर देता है, कितना कंफर्टेबल होते हैं नई गेंद से स्पिन करते हैं? आप डाल सकते हो। उस वक्त आपकी बॉल कितनी टर्न कर पाती है? सीधे निकल जाता है, हाँ, उल्टा भी चला जाता होगा कई बार। ओके, वेरी गुड। प्रियांश, आपके बाद तन्मय के पास चलते हैं। तन्मय, आप क्या करते हो? हालांकि आप विकेट कीपर बैट्समैन हो, आपने भी डिवीजन रिप्रेजेंट किया है, सो मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लगता है विकेट कीपिंग करता? विकेट कीपिंग जब भी करते हैं यही सोचता हूँ हर बॉल पकड़ना है, मतलब कोई भी कैच छोड़ना नहीं, कोई भी ना एक्स्ट्रा गिरन नहीं देना, एक मतलब फील्डिंग पोजीशन। तन्मय, एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है विकेट कीपिंग, जैसे मैं जानता हूँ, खासकर जब स्टंप के पीछे होते हैं और यदि नेक लगता है तो उस वक्त बहुत कहीं चोट भी लग सकती है, दिक्कत भी आ सकती है। स्टंप के क्लोज होके कीपिंग करते हो या आप दूर होके करते हो? मतलब स्पिनर को भी आगे से पकड़ लेता, पेसर को भी आप आगे से ही करते हो? कई बार ऐसा मौका आया होगा कि पेसर पे आपने स्टंप भी किया होगा? किया है। ओके, सबसे अधिक डिफिकल्ट क्या लगता है, स्पिन को कीप करना या फास्ट बॉलिंग को कीप करना? मतलब ऐसा कोई लगता नहीं, मतलब सब पकड़ लेगा। अच्छा, सबसे यादगार मैच कौन सी है आपकी? सागर के खिलाफ। एक मैच में कितने विकेट, कितने कैच किए हैं आप बिहाइंड? मैंने 2 कॉट बिहाइंड और 3 स्टंप। 2 कॉट बिहाइंड और 3 स्टंप्स। मतलब अच्छा खासा आप डरा देते हैं। आजकल स्टंपिंग बहुत वैल्यूएबल हो गया है क्योंकि थर्ड अंपायर का भी समय आ गया है, तो उसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे होने से, यदि बैट्समैन क्रीज के ऊपर बैट रखा हुआ है और आप स्टंप करते हो तो उसे आउट माना जाएगा या नहीं? आउट माना। वेरी गुड।
आप एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, आपको क्रिकेट का नॉलेज भी हो रहा है। चलते हैं अब हम अपने एक और मुख्य खिलाड़ी की ओर, छवि, जिसने बहुत कुछ रिप्रेजेंट किया है, बहुत नाम कमाया है और इसका नाम काफी सुना, हमने पहले भी सुना, आज इससे मिलने का मौका मिल रहा है। ये इसने एमपी रिप्रेजेंट किया है अंडर 16 अंडर 19 में। छवि, आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है क्योंकि बहुत आगे तक खेलने का मौका मिला है। भैया लोग ने बहुत सपोर्ट भी किया है क्योंकि जैसा भैया लोग बता रहे हैं कि पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो उस वजह से नहीं बढ़ पाए कुछ लोग, लेकिन जो अब भैया लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उस वजह से बहुत प्लेयर्स निकल रहे हैं। बेटा, लेकिन एक दिक्कत तो ये होती है कि कम लड़कियां खेलती हैं और ऐसे में आपको खेलना पड़ता है, तो आप कितने कंफर्टेबल रहते हो? नहीं सर, ये सिर्फ दमोह में है। ओके। क्योंकि सागर डिवीजन में भी बहुत लड़कियां हैं जो सागर में डिवीजन रिप्रेजेंट कर रही हैं और एमपी में, इंदौर में, भोपाल में बहुत लड़कियां हैं। बस ये दमोह में है कि हाँ लड़कियां नहीं खेल रही हैं। आपका ड्रीम क्या है? सर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आप क्रिकेट में क्या करते हो? मैं प्योर बैट्समैन हूँ, अभी ऑफ ब्रेक बॉलिंग चालू शुरू किया है। बैटिंग किस नंबर पे करते हो आप? ओपनर बैट्समैन हूँ मैं। ओपनर बैट्समैन होने का फायदा? बैट्समैन होने का फायदा है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा टाइम मिलता है। आप पूरा अपना टाइम लेके अपने हिसाब से बैट कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का नुकसान? सर ऐसा नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है विकेट्स वगैरह गिर गए हो, तो सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। दीपक, मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता था। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, दिल्ली से खेलता था, दिल्ली स्टेट खेलता था और उस वक्त हमारे कप्तान होते थे कीर्ति झा आजाद, जो बाद में इंडियन टीम भी खेले और काफी कुछ खेले। लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने का मतलब ये होता था कि कप्तान की मर्जी वो आपको कहां भेजे। 3 नंबर नाराज है कप्तान तो आपको 6 नंबर 7 नंबर पे भेज देगा जब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और कई बार उस नंबर पे जाके आप रन नहीं बना सकते। तो मैंने कसम खाई थी कि मैं ओपन करूंगा क्योंकि ओपनर के अलग स्लॉट होते हैं, तो ओपनर को आप वहां से हटा नहीं सकते हो, नंबर 3 पे नहीं भेज सकते हो, सो ओपनर रहेंगे। दीपक, आपको लगता है कि इस प्रकार के पोजीशंस फिक्स करना किसी बैट्समैन के लिए जरूरी है? सर देखिए क्या है कि ये टीम वर्क है। हाँ। किसी ना किसी को तो मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, सब ओपन कर नहीं सकते। मिडिल ऑर्डर में खेलने के 2 कारण होते हैं। एक तो सर व्यक्ति का व्यवहार, अगर आपके व्यवहार में जिम्मेदारी है और कप्तान को लगा कि ये सीरियस भी है, तो वो आपको मिडिल ऑर्डर में भेज रहा है तो वो आप पे ओपनर से ज्यादा विश्वास कर रहा है कि इसको ओपनिंग करने तो अगर ये विकेट गिरते हैं तो सर आके संभाल लेंगे। तो एक तो आपका व्यवहार अगर जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, क्योंकि अगर आपके व्यवहार में जिम्मेदारी है तो आपके खेल में भी जिम्मेदारी रहेगी, आप टीम को लेके आगे बढ़ोगे। फिर दूसरा क्या रहता है कि सर बहुत से बैट्समैन रहते जो न्यू बॉल को नहीं खेलना चाहते और बहुत से ऐसे रहते कि वो चाहते कि नई बॉल से खेले, क्योंकि उस सब अंदर ये रहता है कि सर अगर आपके पास टाइमिंग है और बॉल न्यू है तो आप इजी रन बना सकते हो। बिल्कुल सही। लेकिन जहां गेम थोड़ा सा पुरानी हुई और स्पिनर आए तो वहां जिम्मेदारी की बैटिंग चाहिए, वहां पर फिर आपको टाइमिंग के साथ साथ आपके पास जो टेक्निक है वो भी काम करती है। तो जिम्मेदारी ही एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को तैयार करती है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्रिकेट के भविष्य को लेकर और क्या किया जा सकता है इस शहर में? सर बहुत संभावना है, अगर कोई करने के लिए सोचे इस विषय में तो बहुत संभावनाएं हैं। एक प्रॉपर स्टेडियम जो पहली यहाँ की प्राथमिकता है। मेरी समझ से सर दमोह के आसपास इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं, शासकीय जमीनें पड़ी हुई हैं, गैर शासकीय जमीनें पड़ी हुई है, जिसका उपयोग प्रॉपर किया जा सकता है। मेरी समझ से कोई स्कीम भी आई जिसमें बीसीसीआई ने कुछ ऐसा ऑफर भी दिया था कि ग्राउंड तैयार करेंगे। दीपक ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और शायद यहीं से कुछ कमी रह गई है, दमोह से कुछ कमी रह गई है कि वहाँ पे प्रॉपर जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया, कुछ ऐसा होगा। और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर प्रशासन जो आज के दौर में बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो एक विधा है, जो क्रिकेट है, एक खेल है जो बच्चों के लिए एक सही दिशा, जो हमारी पूरी पीढ़ी को संवार सकता है, पीढ़ी को सुधार सकता है। जो दमोह का इतिहास काफी खतरनाक है, सभी जानते हैं कि बच्चे पैदावार में होते हैं और किस दिशा में बढ़े आते हैं। तो एक जो आगे वाली नस्ल को सुधार सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बनस्पत ये सुपरफिशियल जो, मुझे तो मनीष ये लगता है कि जो टीचर का एक रोल होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, उससे ज्यादा बड़ा रोल ये एकेडमी और एकेडमी से जुड़े हुए लोग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को अभी से यदि खेलने कूदने और मैदान में जाने की आदत आ गई तो ये तय माने कि ये बच्चा हमेशा भविष्य में सफल ही होगा।
वो कोई भी फील्ड में हो वो अच्छा करेगा, वो कभी हारेगा नहीं। और सर जो अभी वर्तमान में देखा गया है, जो मेरी भी सर पीड़ा रही है, मैंने देखा कि बच्चे जो हम लोग एकदम गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं और पूरे टाइम सुबह से कोचिंग, शाम को कोचिंग क्लासेस पढ़ना है, इससे बेटर है कि थोड़ा सा उससे ब्रेक देके यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ध्यान देना अनिवार्य है। हमारे समय में कहा जाता था कि 4 से 6 का समय आपको पढ़ाई करना ही नहीं है, दैट इज नो टाइम टू स्टडी। अब मैं आज भी एक शिक्षक होके कहता हूँ ये समय खेलने का ही समय होता है। सेंड योर किड्स टू द ग्राउंड। मैं अभी भी सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि डोंट लेट द किड्स बी इन द हाउस, डोंट गिव देम मोबाइल टू वर्क ऑन द मोबाइल और प्ले ऑन मोबाइल, आस्क देम टू गो टू द ग्राउंड एंड प्ले इन द ग्राउंड। Playing is very important. Physical exercise is the most important part of somebody's life. If that is there, anybody is going to. उसके बाद 50, 60, 70 की उम्र में भी आप फिट रहते हो, लेकिन यदि खेलते नहीं हो तो 30 साल के बाद आपकी स्थिति किसी भी जगह पे खराब हो सकती है। तो मैं देखें, आप कैरियर देखें। 13 साल का लड़का वैभव अभी आईपीएल में 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, मैच फीस मिल रही है पर ईयर। आप सोचो कि 13 साल का है, वो 3 साल का टीम में रहेगा सर, तो 4 करोड़ रुपए उसका कितना, 16 साल में 4 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा, उसको और भी चांस मिलेगा। एमपी से सर अपना अय्यर 23 करोड़ रुपए मैच फीस पर ईयर। बिल्कुल सही। एक और चीज, रजत पाटी का 11 करोड़ रुपए सर। दीपक, एक और चीज मुझे रियलाइज होती है, मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में जानकारी मैं रोहित से लेना चाहूंगा। अब क्रिकेट के किट बहुत महंगे हो गए हैं। मैंने कल सुना कि क्रिकेट की बॉल अब 1,500 2,2 हजार रुपए की है। मैंने कल अपने मित्र से पूछा कि इंग्लिश विलो कितने की है, तो कभी 3,000 की कहते, कहा कि 30,000 से नीचे नहीं आती। जब इनके किट इतने महंगे हो गए तो कैसे मैनेज कर पाते हो आप? सर क्या है कि एक बैट ले लिया, हाँ, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, एक बैट लेके 2 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, हमने कंट्रीब्यूट कर दिए, कुछ बच्चों को पॉकेट मनी मिली, ठीक है, कई पेरेंट्स अच्छे हैं, हाँ, तो वो दिला देते हैं। और क्रिकेट की बॉल, क्योंकि बॉल तो आपको जरूरत पड़ता होगा, और आप लेदर बॉल से, ड्यूस बॉल से ही करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि एकमात्र ऐसी जगह जहां आज भी ड्यूस बॉल क्रिकेट अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिंदा है इस ग्राउंड पे। 50% बॉल सर हम लोग को एमपीसीए से मिल जाती है, ठीक है, और बाकी हम लोग को फिर सर अरेंज करना पड़ती है। हम लोग काउंटी करके, कई बार आपने सर हम लोग को बॉल देखते हैं क्रिकेट सन को, तो ऐसे हम लोगों को बॉल अरेंज हो जाती है जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सर जो क्रिकेट को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वो तभी देख पाएंगे जब वो एकेडमी को एक बार देखेंगे। बिल्कुल, जब तक आप एकेडमी को देखेंगे नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तब तक आप सुन के हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। और हम हेल्प नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते कि अगर बच्चे क्रिकेट खेलना है तो उन्हें खेलने दीजिए, जितनी हेल्प हम लोग से होगी हम लोग सब करेंगे। सिर्फ एक जो जनप्रतिनिधि वाली बात आ रही थी और ग्राउंड की स्टेडियम की सर बात आई थी, तो हॉकी जो टर्फ बना उसके पीछे स्टेडियम है, मोहन अमरनाथ तो सब आए थे जब सर भी आप खेले थे, मैंने आपकी बैटिंग देखी थी सर ने, आप सेंचुरी भी बनाई थी, तो वो क्रिकेट ग्राउंड था सर उस समय जब बीडी नायक क्रिकेट टूर्नामेंट वहां होता था। उसके बाद वो ग्राउंड हो गया खराब, वहां से अब 26 जनवरी को ये सर ध्वजारोहण होता है। अगर उसको क्रिकेट के लिए डेवलप कर दिया जाए तो वहां टर्फ क्रिकेट बन जाए तो एक बहुत अच्छा सर माहौल बन जाएगा क्रिकेट का दमों में, क्योंकि टर्फ के बगैर खेलना बहुत कठिन होता है। उसके बाद भी हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं सर, ये बड़े हमें गौरव का विषय है। मैं खिलाड़ियों से बात करना चाहूंगा एक बार फिर से, तीनों से, प्रियांश से, तन्मय से और छवि से। छवि, आप खेल रहे हो अभी, इनफैक्ट राजा भी खेल रहा है। आप लोगों को अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में किस चीज की कमी नजर आती है? देखिए, आपके पास बहुत अच्छे कोच हैं, आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास बहुत अच्छे ग्राउंड है, और सबसे अच्छी चीज बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। There is a best environment that you get in the ground। लेकिन इसके अलावा यदि किसी चीज की कमी नजर आती है तो वो कौन सी चीज है जो आपको पूरी होनी चाहिए? किट की, बैट की, बॉल की, या इस तरह की कौन सी कमी? नहीं सर, इस तरह की तो कोई कमी नहीं, जैसे कि बस ग्राउंड की है कि हम भी चाहते हैं हम टर्फ पे खेलें, उससे प्रैक्टिस में हम लोग मैचेस में थोड़ा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बस इसी चीज की कमी है कि हम लोग को ग्राउंड जरा अच्छा, टर्फ विकेट पूरा प्रॉपर ग्राउंड जो रहता है एमपीसीए का मिले। टर्फ विकेट की संभावनाएं दमों में तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सीमेंट विकेट भी है, नॉर्मल मैटिंग विकेट भी है, टर्फ विकेट नहीं है। और जब आप मैटिंग विकेट से टर्फ विकेट में खेलते हो तो बहुत का अंतर आ जाता है, क्योंकि उसकी गति बहुत स्लो हो जाती है। रोहित, आप अपना कुछ अनुभव शेयर करें हमारे साथ। कोचिंग में सर बहुत कुछ सीखने को मिला, और डेली सीखते हैं। मतलब कल तक सीखा, आज शाम को ग्राउंड जाएंगे तो शाम तक सीखेंगे।
एक्सपीरियंस सर ऐसा है कि जब शुरू किया था तब नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फैमिली भी बहुत नाराज, क्या कर रहे हो, 3-3 घंटे ग्राउंड में रहो, कुछ करो अलग से। लेकिन सर ये लगता था कि यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है बच्चे करने वाले हैं, और पीछे से सपोर्ट भी अच्छा हो रहा था, बच्चे निकलना शुरू हुए। सबसे बड़ा अचीवमेंट सर क्या हुआ, हमारे सागर डिवीजन की गर्ल्स की टीम नहीं पार्टिसिपेट करती थी। ओके। मतलब एमपी के कहीं कोई पार्टिसिपेट होते ही नहीं। तो वहां के सेक्रेटरी ने हमसे बोला, यार अपन को इस बार गर्ल्स की टीम पार्टिसिपेट करना, कैसे भी करके रोहित तुम करो। तो ये छवि आती थी हमारे यहाँ, 2 लड़कियां और आती थी। एक बक्सोहा में एक सब सेंटर चलता था, एक कोच है उधर पे, वो कबड्डी खिलाते थे। तो हमारी उनसे बात हुई, हमने सर क्रिकेट के लिए टीम बनाना है। बोले यार हमारी लड़कियां तो सब गेम खेलती हैं, अब लेदर बॉल की क्रिकेट तो वो नहीं खेल पाएंगी। तो हमने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। तो ऐसी बात हुई कि हफ्ते में 2 दिन हम उधर जाएंगे। तो गए 2 दिन, वहां नेट लगाई, प्रैक्टिस कराई, तो 8-9 लड़कियां वहां से तैयार हुई। 2-3 लड़कियां दमोह से खेलने। तो एक टीम पार्टिसिपेट हुई सागर डिवीजन की, दमोह की नहीं, सागर डिवीजन, मतलब 5 डिस्ट्रिक्टों से 6 डिस्ट्रिक्टों से मिलके एक डिवीजन की टीम अंडर 16 में पार्टिसिपेट हुई। मैचेस हुआ, उज्जैन के अगेंस्ट सागर डिवीजन की टीम जीती, जिसमें इसने सेंचुरी बनाई। वेरी गुड। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि उसके पीछे से और लड़कियां भी, मतलब उनको लगा कि यार क्रिकेट अपन खेल सकते हैं। पहले राउंड में टीम बाहर हुई, सेकेंड राउंड में सेकेंड ईयर क्या हुआ, यही टीम सेमीफाइनल थी जो अपन ने टीम तैयार की। तो वो अचीवमेंट जो सर उधर से मिला है, जो मोटिवेशन गर्ल्स क्रिकेट, ये अचीवमेंट इन्होंने, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं जिनको ना होते हुए भी हम उन्हें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, पेपर्स में दिख जाते हैं, न्यूज़ में दिख जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं जो वास्तव में बहुत बड़े अचीवमेंट्स होते हैं, हमें देखने को नहीं मिलता। एक समय के बाद हमें समझ में आता है कि इन अचीवमेंट्स ने एक नए समाज को क्रिएट कर दिया, एक नई सोच को क्रिएट कर दिया, एक नई पीढ़ी को शक्ति दे दी। अगर आप भी अपनी आने वाली पीढ़ी को शक्ति देना चाहते हैं तो इस मैदान में खेलने वाले लोगों को देखें, पहुंचे, उन्हें अप्रिशिएट करें और साथ में उन्हें जितना सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं आप उन्हें करें। मैं इस डिस्कशन के एंड में, परिचर्चा के एंड में एक मैसेज लेना चाहूँगा जो आप अपने मित्रों और साथियों को देना चाहते हो। तो सबसे पहले आप कुछ कहना चाहते हो 2 लाइन में, तन्मय, तो आप जल्दी बता दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे एज के लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई तो अपने मतलब स्थान पे सही है, लेकिन खेल कूद में भी जितना सहयोग हो सकता है वो करो, अपना फिजिकल भी डेवलप करो। वेरी गुड। यस प्रियांश। जैसे कि वही बाकी लड़के खेलते हैं हम लोग के साथ, अगर उनका सिलेक्शन नहीं है तो वो क्रिकेट छोड़ दे। अभी तो क्रिकेट जैसे स्टार्ट हुई है, असली क्रिकेट तो अंडर 19 से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्रिकेट को इसलिए नहीं हम खेलने कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसे पैशन के रूप में डेवलप करें। आज नहीं हुआ तो कल होगा। मुझे स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, मैं इंडियन टीम से खेल के आया, मुझे स्कूल टीम ने सम्मान समेत वापस बुलाया। राजा। मुझे ये कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के सिलेक्शन के टाइम आते हैं ग्राउंड पे या एकेडमी में आते हैं, बैटिंग नहीं मिलती, बॉलिंग नहीं मिलती, तो कुछ पेरेंट्स बोल देते हैं हाँ हमारे बच्चों को जा रहा है तो मैं ये वो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में आगे भी खेलना है तो रोज आना पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन में, कुछ लोगों ने भी बंद भी कर दिया है, अगर सिलेक्शन में 19 में टीम में नहीं रखा है तो अगले साल के लिए एक मौका मिलेगा। बिल्कुल। मैं सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनसे 2 गुजारिश करना चाहूंगा। स्कूल में टीचर्स के साथ हस्तक्षेप ना करें, उन्हें पढ़ाने दें। उन्हें मालूम है, आप ना बताएं कि वो कैसे पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार जो कोच मौजूद हैं उन्हें मालूम है कि किन बच्चों को कैसे डेवलप करना है। उनके हाथ में आपने छोड़ा है, विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, वो बच्चों को अच्छा बताएंगे। छवि। मेरा तो सर यही कहना है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए। वेरी गुड। स्टडी कर रहे हैं या खेल रहे हैं, दोनों में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत प्रेशर है बच्चों पे, स्टडी को लेके, करियर को लेके, जो कर रहे हैं अपना क्रिकेट उसको लेके, तो उस चीज में सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स साथ रहते तो सब हो जाता है। बेटा मैं बीच में ऑफ ब्रेक जाके एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स की बात कही आपने, 10th का फाइनल एग्जाम मेरा चल रहा था और उसके पहले लीग मैचेस होते थे। हमारे समय में लीग मैचेस 30 ओवर के होते थे। 30 ओवर के लीग मैचेस में हमारे शहर में जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था, बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे शहर से इंडियन टीम में खेले हैं, कीर्तिजा आजाद जैसे, तो टीम का हाईएस्ट स्कोर होता था 118 रन इंडिविजुअल, और मैं 109 रन बना के खेल रहा था। मेरे कप्तान ने मुझे वापस बुला लिया सिर्फ इसलिए कि वो 103 पे आउट हो गया था।
कि मैं रिकॉर्ड ना दे सकूं। मैं बहुत अफसोस में था, मैं बहुत दुखी था। मंडे को मेरा एग्जाम था, 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम। मंडे को हिंदी का पेपर था और संडे को अलेंदर लीग मैच था। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ, आज रिकॉर्ड बना के आओ, रात भर पढ़ना और कल एग्जाम देना 10th के बोर्ड में। और मैं गया और 128 रन बना के आया, और वो रिकॉर्ड आज तक यही दिल्ली में 185 रन का रिकॉर्ड, 188 रन का रिकॉर्ड नॉट आउट का है मेरा 30 ओवर्स मैच में जो दिल्ली में खेलाया था। बहुत फास्ट खिलाड़ी था। हुआ ये कि 12th क्लास में मैं बिहार टीम का कप्तान भी था और बिहार बोर्ड का टॉपर भी था। ये दोनों चीजें तब संभव होती है जब अंदर एक पागलपन हो, जिस समय आप ग्राउंड में हो। दीपक को पता होगा, इनफैक्ट राहुल को भी पता होगा कि मैं अभी भी जब कॉलेज आया तो क्लास लेने के बाद सीधे ग्राउंड भागता था क्रिकेट खेलने के लिए। अपना काम खत्म। बहुत अच्छा, हम चलते हैं संदीप से कुछ और जानना चाहेंगे। संदीप, लास्ट वर्ड जो आप मैसेज के रूप में देना चाहते हो। मैं दमोह के बच्चों के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि यदि आप में क्रिकेट की थोड़ी भी संभावना है जी, तो हमारी एकेडमी आइए, जरूर। आपके टैलेंट को उभारने के लिए हमारी अच्छी एकेडमी चल रही है। वेरी गुड। राहुल, आपसे जानना चाहूंगा आपका संदेश। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, तो ग्राउंड आए, मेहनत करें। आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपका टीम में अपने आप सिलेक्शन होगा। सिलेक्टर की नजर में आएंगे तो आप आगे जाने के 100% चांस है क्रिकेट में, क्योंकि किसी के सहारे से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको अपना गेम अच्छा बनाना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, विकेट लेना पड़ेगा, फील्डिंग पे अच्छा करना पड़ेगा, तो आप 100% टीम में आएंगे और आगे जाएंगे। बहुत अच्छा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वेरी गुड। रोहित, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ये मैसेज है दमोह के यूथ के लिए कि आपके लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है कि बीसीसीआई रजिस्टर्ड एकेडमी आपके यहाँ चल रही है। तो आप इस चीज का फायदा उठाएं, यहाँ से निकले, इंडिया खेलें, आईपीएल खेलें, दमोह का नाम रोशन करें। पढ़ाई आपकी कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आपको ये लगता है क्रिकेट खेलने से पढ़ाई बंद होगी तो ये गलत सोच है पेरेंट्स की और बच्चों की। बिल्कुल सही। 2-2 घंटे बच्चे कॉलोनियों में घूम रहे हैं, मोबाइल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड आ गया तो पढ़ाई पे इफेक्ट आ गया। ये पेरेंट्स की मैं सोच, बल्कि पढ़ाई के बाद ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नौकरी पाना सब कुछ नहीं है। नौकरी पाने के बाद उसमें रुक जाना वो आपके स्वास्थ्य और आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है। ये हमारे क्रिकेट के एक बहुत बड़े स्तंभ रोहित, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ जिसे पर्सनली मैं समझता हूं कि क्रिकेट जगत को और कई ऐसे युवा पीढ़ियों के लिए जो हमेशा एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हर जगह हर मंच पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। दीपक श्रीवास्तव से मैं जानना चाहूंगा, सेक्रेटरी डीसीए। सर, संदेश आपने 2 लाइन में कहा है, 2 लाइन में ही बोलूंगा कि बच्चों को खेलने दीजिए। खेलना भी बच्चों के लिए जरूरी है सर, क्योंकि खेल से ही जो आपने कहा है कि आप सिर्फ जीतेंगे, आप हारेंगे कभी। आप चाहे अपना स्वास्थ्य जीत लें, चाहे अपना कैरियर जीत लें, चाहे अपना नाम जीत लें, अपना व्यक्तित्व जीत लें, आपकी सिर्फ जीत होगी। बच्चों को ग्राउंड जरूर भेजिए। भले आप क्रिकेट ना खिलाएं, किसी भी खेल में जो भी बच्चा आपका खेलता है उसको ग्राउंड जरूर भेजिए। सिर्फ उसको यहाँ तक सीमित मत रखिए कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। अच्छे, आपने जैसा कहा कि आप टॉपर भी थे सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहे। तो बच्चों को खेलने जरूर दीजिए। इन शब्दों पे गौर करेंगे कि यदि बच्चों को आपने मैदान खेलने भेजा तो बच्चे जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, कभी हारेंगे नहीं। अंत में चलते हैं हम मनीष सोनी की ओर और उनसे जानना चाहेंगे कि मनीष, आपकी पूरी प्रतिक्रिया इस पूरे संवाद को लेकर। सर, जो आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है सर नई पीढ़ी के लिए, वो नशा है, मोबाइल। इसके बारे में तो सभी कहते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता, इसका इलाज क्या है। मुझे लगता है इसका इलाज केवल खेल ही, खेल ग्राउंड तक अपने बच्चों को पहुंचाइए। निश्चित ही वो इन सब चीजों से दूर होंगे, वो अपना भविष्य बनाएंगे, आपका भविष्य बनाएंगे, अपने शहर का और देश का भविष्य बनाएंगे। वही दूसरा मैसेज मेरा जो जिम्मेदार लोग उनके लिए है कि खेल ग्राउंड को बचाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि खेल ग्राउंड को बचाइए, क्योंकि दमोह जैसे शहर में अगर खेल ग्राउंड बचेंगे तो ही ये शहर बचेगा, इसकी आगे वाली पीढ़ी बचेगी। अदरवाइज कोई चांस नहीं, कोई मौका। जैसा कि आपने मनीष को सुना, मैं इन सभी बातों से सहमत हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर ये सब कुछ सुन रहे थे परिचर्चा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खेल और खेल का आपके जीवन में योगदान। इफ स्पोर्ट्स इज अलाइव इन योर माइंड, इफ अ गेम इज अलाइव इन योर बॉडी एंड इफ दैट गेम हैपेंस टू बी एन आउटडोर गेम, मस्ट सेंड योर किड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को 2 नंबर कम आने दीजिए, कोई जरूरत नहीं 90% नंबर लाने की। यदि उन्हें 70-75% मार्क्स भी आ रहे हैं, दैट्स
more than enough. But do send your kids to a playing ground. Do send your kids to the ground where we are talking, because that's very, very important to see to it that they build their own career, they build their own future, and for that you start this change from today itself. धन्यवाद बहुत बहुत हमें देखते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए। इसी प्रकार टैलेंटेड लोगों के साथ हम बातचीत करते रहेंगे, उन्हें बुलाते रहेंगे, मंच पे आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।